ये धन का प्लेटफॉर्म है और ये पे यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट है। इधर बैंक निफ्टी की 57,500 की कॉल का हमने चार्ट लगाई। प्लानिंग सिंपल, बैंक निफ्टी पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी है। ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी है। इस जगह के आसपास जब ये पुल बैक आएगा तो हम यहाँ पे ऑप्शन को बाय करेंगे। स्ट्राइक प्राइस रहेगी बैंक की 57,500 की। टाइमिंग और डेट आप मैच कर लो। हमें टारगेट लगभग इस एरिया के आसपास मिलने वाला है। लगभग 200 से 250 पॉइंट हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको रिटेस्ट के लिए आने देते हैं। चलो हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। जैसे ही बैंक निफ्टी इस एरिया में आएगा, ईएमए के पास आएगा, हम इस एरिया से बाइंग का प्लान बनाएंगे लगभग इस एरिया के पास से, जिसका टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, सामने एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एसएल भी बता दिया मैंने। साथ में ध्यान में ये भी रखना है कि ऑप्शन क्या कर रहे हैं, ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। ये रिटेस्ट के लिए इस जगह पे आएगा, उसके बाद ही हम एंट्री करने वाले हैं। इस एरिया के पास एक्यूरेट नहीं, बस कम ज़्यादा हो सकता है। 2-4 पॉइंट इधर उधर ये एरिया पकड़ लेते हैं अपन। इसके पास आएगा तब हम बाय के लिए प्लान करेंगे। साथ में जैसे ही 57,500 की कॉल रिटेस्ट के लिए आएगी इस एरिया के आसपास, तो हम यहाँ पे भी बाय करेंगे। यही है, हमें प्रॉफिट लगभग इस एरिया से बाय करते तो हमारा प्रॉफिट लगभग 180 पिप के आसपास, 180 रुपये के आसपास हम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्वांटिटी कम लेंगे क्योंकि टाइम डिले की वजह से लॉस भी हो सकता है। इंतज़ार करते देखते हम ट्रेड एक्टिव होने का, अपने प्लानिंग के हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंतज़ार करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसको एग्जीक्यूशन करना कैसे करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल, बाइक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन इस जगह पे आप देखोगे तो छोटी छोटी कैंडल है। ये छोटी छोटी कैंडल है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सेलर ऐड हो रहे हैं, नहीं नहीं, यहाँ पे नई पोजीशन बिल्ड नहीं हो रही। जैसे इस एरिया में आने के बाद देखना बड़ी कैंडल बनेगी, जो बड़ी कैंडल यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने के बाद फिर ये ब्रेकआउट देगा। आप अगर 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये बड़ी-बड़ी कैंडल, ये इसके पहले एक छोटी-छोटी कैंडल आई। इसका मतलब ये सिग्नल था कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं। सडनली बायर एक्टिव हो गए। बायर एक्टिव होने के बाद ये रिटेस्ट किया और बड़े प्लेयरों ने यहाँ पे पैसा डालना शुरू कर दिया। अभी ये इस एरिया पे जब आएगा मार्केट, तो इस एरिया में देखना टाइम पास करने के बाद ब्रेकआउट देगा। क्योंकि काफ़ी सारे रिटेलर को यही लगेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, ये रिटेस्ट था बड़े टाइम फ्रेम का। लेकिन यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट होगा, उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा और बड़ा मूव आएगा, वो अपने लिए फ़ायदेमंद है। और बायर ने ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए, जो भी ऑप्शन बाय करता है उसके लिए। कुछ मेरे ट्रेडर भाई ऐसे होंगे जो इस एरिया से सेल कर रहे होंगे, ये जो एरिया दिख रहा है। कुछ रिटेलर ये होंगे, ये सोच रहे होंगे कि इस एरिया के आसपास से अगर मैं सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन को सेल कर दूंगा या फिर इस जगह से मैं सेल करूंगा तो यहाँ तक का मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं और ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो हो सकता है इस एरिया पे रिटेस्ट के लिए ना आए, यहीं से मार्केट चला जाएगा। जैसे हम 3 मिनट में देखेंगे, 3 मिनट में अगर देखते तो इस एरिया पे आके भी मार्केट जा सकता है। इस जगह से सेल करेंगे, आपको हर रेड कैंडल पे अगर आप सेल करते हो तो आपके हाथ में लॉस ही आएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी कम स्पीड से आएगा। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बायर है तो सेलर कम आएँगे। यहाँ पे कौन घुसेगा? सेलर नहीं घुसेगा। जिन लोगों ने इस जगह से बाइंग की है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो ये सेलर है, इन सेलरों का एसएल इस एरिया के आस-पास रहा, दैट्स व्हाई ये बड़ी-बड़ी कैंडल बनी। नेक्स्ट सेलर जो है, बड़े सेलर जो है, उनके एसएल कहाँ पे होंगे? उनके एसएल इस एरिया के आस-पास होंगे। तो इनके एसएल जब कटना शुरू हो जाएगा, तभी बड़ा मूव आएगा। बैंक निफ्टी में 4 आवर में अगर देखेंगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और सस्टेन भी कर रहा है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर रहा हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो इस एरिया के आसपास बैंक निफ्टी आएगा। देखते हैं, ये 4 आवर का एनालिसिस है और ज़्यादातर ट्रेड में स्विंग के हिसाब से लेता हूँ। लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडीशन के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो।
जो बंदा इस एरिया पे फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होते हुए आ रही है, क्योंकि मार्केट यहीं से अगर बाइंग साइड निकल जाता है तो हमें प्लान को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। इस एरिया के पास हम 3 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग पे हम डिसाइड करेंगे अभी कि यहाँ पे बाइंग करना है या नहीं करना है। ऐसे प्लान किया है, प्लान पे हम सटीक है। बट मार्केट अगर यहीं से एक बाइंग के लिए पोटेंशियल दिखाता है, तो मार्केट इस एरिया के आसपास चला जाएगा। अगर रिस्क टू रेशियो की बात करते हैं तो अपन करंट प्राइस पे भी पकड़ेंगे, तो ऐसे हमें इस एरिया के नीचे लगाना पड़ेगा, जो कि लगभग 1:2 के आसपास होगा। रुकना सही है। इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे बाइंग दिखाया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट अभी भी ये एरिया के ऊपर क्लोज नहीं किया है, इसलिए इंतज़ार करते हैं। इस जगह पे हम बाय करेंगे। इसका एसएल बस छोटा रहेगा और 1:2 के आसपास हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। एंट्री एक्टिव हो चुकी है। करंट प्राइस के आसपास हम जाएंगे। एसएल ऑप्शन में एसएल थोड़ा-सा बड़ा ही लगेगा और हमारा टारगेट लगभग इस एरिया के आसपास होगा। डन। 1 मिनट मैं यहाँ पे ट्रेड डाल देता हूँ। कमेंट्स में बताओ एसएल या टीपी? फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। 662 का हमारा टीपी है इधर कॉल में, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग 20 पॉइंट के आसपास बचा है। बस देखते हैं, यहाँ पे भी हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फाइनली थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है। गुड गुड गुड। यहाँ पे इनके एसएल कटेंगे तो एक सडन स्पाइक आ सकता है, उसके बाद फिर यहाँ पे स्पॉट पे तो हो चुका है। बस इधर देखते क्या हो रहा है। चलो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, थैंक यू।